बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सरकारी मास्टरों की अब परीक्षा को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से एक नया आदेश सोशल मीडिया पर तेजी के साथ दिखाया गया है। कंप्लीट अपडेट दिखाएंगे और यह आपको दिखाएंगे कि क्या ये आदेश लोक शिक्षण की तरफ में जारी किया गया है या फिर इस आदेश को वायरल करने के पीछे किसी का षड्यंत्र है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षकों की परीक्षा का मामला है। शिक्षक वैसे भी भयभीत हैं क्योंकि उनकी उम्र भी ज्यादा है और लंबे समय से, चूंकि 1998 से यह परीक्षा होगी। 1998 पोस्टिंग साल 2001, 2003, 2005, 2008, 2011 तक के शिक्षकों का जिक्र यहाँ पर परीक्षा देने को लेकर किया गया है। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों इस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, इसलिए सभी वीडियो को अच्छे से देख लें। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की शिक्षक भर्ती को लेकर, शिक्षकों की परीक्षा कराने को लेकर लोक शिक्षण की तरफ से आदेश जारी हुआ है। इन वर्षों के शिक्षकों के लिए साल 1998, साल 2001, साल 2003, साल 2005 और 2008 और 2011 में ज्वाइनिंग हुए शिक्षकों को परीक्षा का आदेश लोक शिक्षण की तरफ से दिखाया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आदेश दिखाने के बाद आपको बताएंगे क्या यह आदेश सच में लोक शिक्षण से जारी हुआ है। यहाँ पर आप ऊपर देख पाएंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, इसमें तारीख 18/3/2026 बताई गई है। साथ ही ये क्रमांक बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे विशेष अनिवार्य आदेश यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर बताया है कि राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षक जिन्होंने मध्य प्रदेश वर्तमान तक अनिवार्य पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण नहीं किया है, उनके सेवा नियमितीकरण एवं पात्रता निर्धारण हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार संयुक्त आदेश प्रसारित किए जाते हैं। यानी यहाँ पर देखिए राज्य शिक्षा केंद्र जो कि 1 से 8 तक की स्कूलों का संचालन मध्य प्रदेश में करता है और स्कूल शिक्षा विभाग यहाँ पर जो कि ये 9 से 12 तक की कक्षाओं का और देखरेख का संचालन यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है आदेश में। पहला पॉइंट है कि लक्ष्य समूह टारगेट ग्रुप से यह आदेश निम्नलिखित श्रेणियों पर प्रभावी होगा। पहला, वर्ष 1998 में नियुक्त समस्त शिक्षा कर्मी कैडर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की शिक्षा कर्मी 1998 में नियुक्तियां हुई थी, तीनों को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है जो वर्तमान में सेवा में कार्यरत हैं। साथ ही वर्ष 2001, 2003, 2005, 2008, 2011 यहाँ तक कि वर्ष 2013-14, क्योंकि साल 2011 में टेट का एग्जाम हुआ था, फिर भी 2013-14 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर तक नियुक्त समस्त प्राथमिक और माध्यमिक और साथ ही उच्च माध्यमिक संविदा शिक्षक यानी जिन्होंने पहले उच्च माध्यमिक के रूप में संविदा के रूप में सरकारी शिक्षक की नौकरी पाई थी, जिन्होंने अभी तक अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण नहीं की थी। इस आदेश के आने से शिक्षकों की धड़कन और ज्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ विशेष निर्देश हैं जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन यानी भारत सरकार के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई और राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में उपयुक्त समस्त श्रेणियों के शिक्षकों हेतु विभाग द्वारा एक विशेष दक्षता एवं पात्रता परीक्षा साल 2026 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की अनिवार्यता एवं सेवा शर्तें यहाँ पर बताया हुआ है कि यह परीक्षा संबंधित शिक्षकों के लिए पात्रता सिद्ध करने हेतु अंतिम अवसर के रूप में मान्य होगी। दूसरा है जो शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे यह अनुत्तीर्ण रहेंगे। उनके भविष्य के सेवा संबंधी लाभ जैसे कि उनको क्रमोन्नति, प्रमोशन, नियमितीकरण प्रक्रिया पर निम्नानुसार रोक लगाई जा सकती है। नीचे बताया है कि इसका किस प्रकार से आगे के नियम रहेंगे। पंजीकरण और समय की सीमा, ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 अप्रैल साल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक यानी 1 से 26 तक का तारीख इस आदेश के अनुसार दिया हुआ है। पोर्टल समस्त पात्र अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी एम्प्लॉयमेंट आईडी का उपयोग करते हुए पुनः अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें। निर्देश है
5 नंबर पॉइंट में कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ अपने जिले के अंतर्गत आने वाले ऐसे समस्त शिक्षकों की सूची संकलित कर संचालनालय को प्रेषित करेंगे। साथ ही इसमें प्रतिलिपि के रूप में निज सचिव माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त पात्र शिक्षकों को सूचित करने हेतु और आईटी से लोक शिक्षण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु, यानी अपलोड करने हेतु यहाँ पर विभागीय वेबसाइट पर, यानी यह आदेश अभी अपलोड नहीं किया गया है, क्योंकि जब विभाग की वेबसाइट पर लोक शिक्षण या शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ये आदेश लोड होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट जो गौर करने वाला है कि आईटी सेल को ये आदेश प्रतिलिपि में दिया गया लोक शिक्षण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड, यानी विभागीय वेबसाइट पर यह आदेश आया ही नहीं है अभी तक। इसको पहले जहां से ये जारी किया गया या वायरल किया गया, इसके अनुसार यहाँ पर ऐसा बताया हुआ है। विभागीय वेबसाइट जो ऑफिशियल साइट है शिक्षा विभाग लोक शिक्षण की, वहां पर यह आदेश आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, जैसा कि वीडियो के शुरू में बताए थे आपको, कि ये आदेश सही है या फिर शिक्षकों में भय पैदा करने के लिए दिया गया है। तो पहली नजर में ये आदेश पूर्णतः फर्जी समझ में आ रहा है, क्योंकि इस आदेश में कोई भी जो दस्तखत है, हस्ताक्षर है, किसी भी अधिकारी के नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है। 4 बड़े विभागों में यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये आदेश पहली नजर में फर्जी है, इसलिए सभी शिक्षक भाई बहन अफवाहों पर ध्यान न दें और जो भी क्राइटेरिया यहाँ पर अपनाया जाएगा परीक्षा का, वो ऑफिशियली लोक शिक्षण की वेबसाइट पर आएगा और उसको हम भी जैसे ही वेबसाइट पर आएगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरा बिंदु जो कि आदेश फर्जी बताता है, साल 2011 में एमपी टेट का जो नियम बना था, राजपत्र हुआ था, उसके पहले तक परीक्षाएं ली जा सकती हैं, लेकिन 2011, 2013, 14 वाले शिक्षकों को इससे राहत मिलेगी। साथ ही जो तीसरा पॉइंट आप ध्यान करेंगे कि साल जो प्राथमिक और माध्यमिक कैडर है, आईटी का नियम जो है, राइट टू एजुकेशन का नियम क्लास 8 तक यहाँ पर रहेगा, यानी क्लास 8 तक, यानी 1 से 5वीं तक जो प्राइमरी टीचर है और जो 6वीं 7वीं 8वीं जो मिडिल टीचर हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं, उनके लिए परीक्षा है। हालांकि वो बात अलग है कि जो पदोन्नति पाकर उच्च पद कैडर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दिए गए हैं, वो पक्का वाला कैडर उनको नहीं मिला है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक जो कि अभी वर्तमान में हायर सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थ हैं, हाई स्कूलों में पदस्थ हैं, उन पर परीक्षा के नियम लागू हो सकते हैं। ये पॉइंट हैं कुछ 3-4 पॉइंट। बाकी आदेश की जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जैसे लोक शिक्षण का ये नंबर दिया है, पदस्थापना वगैरह, ये इससे भी ये फर्जी प्रतीत होता है यहाँ पर पहली नज़र में। तो कुछ ये 3-4 पॉइंट थे, इसलिए कोई शिक्षक भयभीत ना हो। जल्द ही हम इसके लिए जो है आपका जैसे ही नए निर्देश आते हैं और सरकार की तरफ से इस फर्जीवाड़ा का पुष्टि किया जाता है, उसका भी अपडेट आपको देंगे। ये आदेश अभी फिलहाल यहाँ पर आईटी सेल के लिए है, यहाँ पर ये कोई शिक्षकों के लिए नहीं है और पहली नज़र में फर्जी प्रतीत हो रहा है। कोई शिक्षक डरे नहीं, परीक्षा की तैयारी करें। जो परीक्षा नहीं दिए हैं इसके पहले उनकी परीक्षा होगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। सभी शिक्षकों को सूचित करने डरने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।